जी ये नुस्खा है जी कायाकल्प का, अक्सीर का। ये मैंने आरफ वाला सेमिनार में ये काम किया था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो मुकम्मल ना हो सका वहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लेनी है जी शिंगरफ, हड़ताल, बरकिया और नीला। 2-2 तोले की 5 डलियाँ नीले की ले लें, 2-2 तोले की 5 डलियाँ हड़ताल बरकिया की ले लें और 2-2 तोले की 5 डलियाँ शिंगरफ की ले लें। अब आपने ये एक गोल डिब्बा आता था पहले, ये उसका घी वाला जो है लोहे का डालडा घी का, वो मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो स्टील का ये दूध वाला डोल होता है वो ले लें। तो उसके अंदर ना 2 किलो समंदर झाग ले लें, उसको पीस के पाउडर कर लें। 1 किलो समंदर झाग डाल दें, उसके ऊपर एक साइड पे नीले की डलियाँ, एक साइड पे शिंगरफ की और एक साइड पे हड़ताल बरकिया की डलियाँ रख लें। ऊपर 1 किलो समंदर झाग डालें और इसको चूल्हे पे ना 2 चौथी आग पे 4 घंटा चलाएं, फिर चूल्हा तेज़ कर दें, दरमियानी आग कर दें, जितने में रोटियाँ सालन बनाए जाते हैं। जब आपका समंदर झाग जल के ऊपर तक काला हो जाए तो चूल्हा बंद करें, ठंडा करें, इसको ढेरी करके अपनी डलियाँ तीनों चीज़ों की बावजन निकाल लें। ये काले रंग की डलियाँ होकर निकलेंगी, होंगी अपनी ही हालत में, चरख नहीं खाएंगी। अब इनको निकाल के आपने आधा किलो 1 किलो कोयलों के अंगारे बनाने और अंगारों के ऊपर डलियाँ डायरेक्ट रख देनी और हाथ वाले पंखे से ऐसे हल्की हल्की हवा देंगे तो हड़ताल बरकिया अपनी जगह पे बावजन सफ़ेद लट्ठे की मानत हो जाएगी, जो मेरे पास अभी तैयार मौजूद है। तो ये हड़ताल सफ़ेद हो जाएगी और नीला भी ये देखें सफ़ेद है और ये भी बावजन, एक रत्ती कम नहीं होगा, बावजन डलियाँ सफ़ेद हो जाएंगी और बिला जंगार होगी। ये नीला भी तैयार हो गया और ये शिंगरफ है जी मेरे पास, ये समंदर झाग में पकी हुई तीनों चीज़ें, ऊपर लिखा भी हुआ मेरे पास, ये ना समंदर झाग वाला, ये समंदर झाग वाला लिखा। तो शिंगरफ अपने रंग में ही रहेगा, ये सफ़ेद नहीं होगा। तो तीनों चीज़ें आपकी कायम हो गई हैं। अभी हमने आगे क्या करना है, कलमी शोरा और शीशा नमक का तेल बनाना है। ये शिंगरफ, बरकिया और नीले को आपस में मिलाकर खरल करना है और शोरे और नमक के तेल के चंद कतरे डाल के खरल करके रेत यंत्र प्याली में तशरिया देना है। 10 मिनट की रगड़ाई करनी है और 20 मिनट का तशरिया लगाना है। यहाँ से निकालें, फिर चंद कतरे दें तेल के और तशरिया लगाएं। 3 तशरिया लगाने के बाद ये तीनों चीज़ें सुनहरी कलर की पुश्ता हो जाएंगी खरल उसके अंदर, प्याली के अंदर। बस आपकी अक्सीर तैयार हो गई है। ये शोरे और नमक ने जारी और गवासी कर दी है। समंदर झाग में संड हो गई थी, नमक शोरे ने खो दी। तो ये कायाकल्प अक्सीर है जी, ये सुई का नक्का खुराक है और 3-3 दिन के वक्त से 5-7 खुराकें दे तो ये कायाकल्प में सारे काम करती थी। अच्छा, अब आगे बात शोरे और नमक के तेल की। आपने ताम चीनी का डब्बा लेना है, ताम चीनी का, सराफा बाजार से मिल जाता है। सराफा बाजार से मिल जाता है, जो ये सोने की पॉलिश वगैरह करते हैं ना, तो वो उनके काम आता है ताम चीनी का डब्बा। वो डब्बा ले लें, उसके अंदर 5 तोला शीशा नमक, 5 तोला कलमी शोरा पीस के डाल दें और 100 ग्राम तगाबे गंधक वलैती वो अच्छा वो डाल दें। इसको 2 दिन रहने दें। 2 दिन बाद तगाब आग पे उड़ा दें, डायरेक्ट आग पे रख दें। उसको फिर पीस लें, फिर 100 ग्राम तगाबे गंधक डालें, 2 दिन रखें, फिर उड़ा दें। इसी तरह से 21 बार तगाब गंधक उड़ाएंगे तो ये शोरा और नमक आग पे भी तेल होगा, ठंडा होगा भी तेल। ये आपका कैमुनार तेल बन गया जी। अब इस तेल को इन चीज़ों के साथ खरल तशरिया करेंगे तो ये आपकी कायाकल्प अक्सीर तैयार हो जाएगी। ये जी सारा मुकम्मल नुस्खा मैंने शेयर किया। अब बाकी इसमें तेल मौजूद है, नमक और शोरे का। तो उस्मानी साहब से चीज़ें मिला के देता हूँ, जो तशरिया खरल तशरिया करके
फाइनल अक्सीर तैयार करके आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह भी पेश करेंगे। जी हड़ताल वर्किया शिंगरफ और नीला 5 तोला कंगशोरा, 5 तोला शीशा नमक और 100 ग्राम तेजाब गंधक वलायती हो। शिगरफ जो समंदर जहाज में तैयार किया गया, अभी जिसकी तफसील आप रात के गोश्त की गई, ये शिगरफ यहाँ घर पर डाल दिया गया। ये हड़ताल वर्किया सफ़ैद जिसकी तफसील अभी आपके गोश्तगुजार की गई है, ये भी इस शिगरफ में शामिल कर दिया गया। और इसके बाद ये है नीला सफ़ैद, इसकी भी तफसीलात भी आप हज़रात के गोश्तगुजार की गई है। तो ये नीला सफ़ैद भी शिगरफ, हड़ताल और नीला, ये तीनों जिनकी तफसीलात अभी पेश की गई है, ये एक जगह पर जमा किए गए। अगर कोई दोस्त इस नीले को चेक करना चाहे तो तेजाब शोरा मौजूद है, उसमें डाल के देख लें कि ये जंगार देता है, नील देता है या नहीं देता। आप प्रैक्टिकली चेक कर सकेंगे। ये जी नमक और शोरे का तेल है, ये कलमी शोरा और शीशा नमक का तेल है। इसी के खरल तस्वीरें होंगे इंशाल्लाह। ऐसा किसी भी दवाई को रगड़ने के लिए जो खर्ल करने का अमल है, ये भी एक साहिब फ़न के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम जब लाहौर चिड़िया कॉलेज में पढ़ते थे 89 में, तो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हकीम अरशद जमील ख़ान फ़ारानी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे, उनके मतब पे बैठे हुए इसी तरह उन्होंने बताया कि कदीम अतिबा इकराम जब अपने शागिर्दों को खर्ल चलाने का तरीका सिखाते थे तो बड़ी सख्ती किया करते थे और ये पाबंद किया करते थे कि अपना अंगूठा बिल्कुल दस्ती के ऊपर रखें और दस्ती को दरमियान में रखें और सिर्फ अपनी कलाई को हरकत दें, पूरे बाजू को यूं करके हरकत ना दें और कलाई की हरकत के साथ खल करें। इससे दस्ती पर दबाव भी पूरी तरह पड़ेगा और दवाई अच्छी तरह और जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसके चंद कतरे इसमें शामिल किए गए हैं। में इस दवाई के अंदर इस सफूफ में शामिल करके खर्च करना है कि इसके अंदर नमी पैदा हो जाए।
जिस तरह के हम तकरीफ़ुल बनाते हैं और उसके सतूफ़ में ये लोगों ने बादाम शामिल करके उसको चरब करते हैं, तो उसका मकसद उसको गीला करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसमें नमी पैदा करना होता है ताकि उसकी ये फुर्सत जो है वो किसी नुकसान का सबब न बने। लेकिन नुस्खा लिखना है, तो जो हज़रात ये नुस्खा लिखना चाहें वो लिख लें। ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है, बवासीर में भी काम करता है और बगंदर का बहुत आला इलाज है। बगंदर के ऐसे मरीज़, नासूर के ऐसे मरीज़ जो मुज़मन मर्ज़ का शिकार हैं और एक अरसे से तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर चुके, हत्ता के 2-3 बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन उनका मर्ज़ फिर दोबारा ताज़ा हो जाता है। वो ज़ख्म उनके लिए इंतहाई तकलीफ़ का सबब होता है। आम सी 3 चीज़ें हैं, 3 जहर हैं, सिर्फ उनको तैयार करना है एक मखसूस तरकीब से। अच्छा जी, रस कपूर, दार चिकना और सब्ज़-ए-फ़ार। रस कपूर, दार चिकना और सब्ज़-ए-फ़ार 1-1 तोला इनकी मिक़दार है, सिर्फ 1-1 तोला। और इनको 1 बोतल अरब गुलाब से आतिशा में खल करना है। जब 1 बोतल पूरी अरब गुलाब से आतिशा इसमें खर्च हो जाए और खल का अमल 1 बोतल में मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद 1 किलो धमासा ताज़ा मिल जाए तो बेहतर है। उसका पानी निकाल के धमासा के पानी में दोबारा इसको खल करना है। फिर उसके बाद 2 प्यालियों के दरमियान रख के इसका जौहर उड़ाना, 1 किलो मारूफ तरीके से इसका जौहर उड़ाना है। तो मेरा जो प्रोग्राम था वो यही था कि इसको खल का अमल मुकम्मल करके दोनों का, अरब गुलाब का और धमासा का, आप हज़रात के सामने लेके आऊँ और जौहर यहाँ उड़ाया जाए। आप अपनी आंखों से जौहर उड़ता हुआ देखें और फिर उस जौहर को उतारा जाए और आप अपनी आंखों से देखें कि कितना बेहतरीन और शगुफ्ता किस्म का वो जौहर तैयार होता है। तो इस जौहर की मिक़दार ख़ुराक नहायत कलील है, लेकिन इसके फ़वाइद नहायत कसीर हैं। सिर्फ 1 चावल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चावल इसकी मिक़दार ख़ुराक है। 1 मुनक्के का दाना लेके उसके बीज निकाल के मवीज़ में रखा, उसके अंदर 1 चावल मिक़दार इसकी रख के इसको दूध के साथ निगल लें, नीम गर्म दूध के साथ। चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है, 1 खुराक रोज़ाना के लिए काफ़ी है। बाज़ औक़ात मर्ज़ की शिद्दत में या पुराना कदीम मर्ज़, मुज़मिन मर्ज़ होने की सूरत में 1 दिन में 2 खुराक भी दी जाती है, लेकिन अमूमन 1 खुराक ही। वही दवाई आप हज़रात के सामने जिसको खर्ल किया गया, और अब इसमें रेत के अंदर इसको रख के और अब दूसरा प्याला इसके ऊपर औंधा रखा जा रहा है और ये 2 प्याले आपस में जोड़ दिए गए। 1 चौबी आग में 20 मिनट का तशबिया इसको लगा।
तो एक खुराक काफ़ी है। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जितने दिन ये दवा इस्तेमाल करनी है, बिलखुसूस उतने दिन मरीज़ को कोशिश करें कि दूध का और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो लोग समझते हैं कि बगंदर का इलाज अब तक उनको नहीं मिला, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की तौफीक से आप इस नुस्खे को आजमा कर देखें, कभी आपको मायूसी का सामना नहीं करना। और दुआ में याद रखें।